नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका फैमिली इंटरटेनमेंट चैनल में। तो आज हम बात करेंगे पंचमुखी हनुमान जी के बारे में। वैसे तो बजरंगबली स्वयं भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हैं और सदैव उनके नाम का स्मरण करते रहते हैं। लेकिन एक बार रावण से युद्ध के समय भगवान श्री राम जी भी संकट में पड़ गए। तब हनुमान जी ने पंचमुखी अवतार लेकर उन्हें संकट से उबारा था। तो आइए जानते हैं हनुमान जी के पंचमुखी अवतार की गाथा। श्री राम और रावण के युद्ध में जब मेघनाथ की मृत्यु हो गई, तब रावण धैर्य न रख सका और अपनी विजय के उपाय सोचने लगा। तब उसे अपने सहयोगी और पाताल के राक्षस राज अहिरावण की याद आई, जो माँ भवानी का परम भक्त होने के साथ साथ तंत्र मंत्र का भी ज्ञाता था। रावण सीधे देवी मंदिर में जाकर पूजा में लीन हो गया। उसकी पूजा से प्रसन्न होकर अहिरावण वहां पहुंचा तो रावण ने उससे कहा कि तुम किसी भी तरह राम और लक्ष्मण को अपनी पुरी में ले आओ और उनका वध कर दो, तो ये वानर और भालू तो अपने आप ही भाग जाएंगे। तो वह उसी रात्रि के समय वहां गया और अपनी माया के दम पर उसने पूरी सेना को निद्रा में डाल दिया और श्री राम और लक्ष्मण का अपहरण कर उनको पाताल लोक ले गया। आकाश में एकदम तीव्र प्रकाश हो गया, जिससे सारी वानर सेना जाग गई और विभीषण को पहचानने में ये देर नहीं लगी कि यह कार्य अहिरावण का है। और उसने हनुमान जी को श्री राम और लक्ष्मण की सहायता के लिए पाताल लोक जाने के लिए कहा। हनुमान जी पाताल लोक पहुंच गए। पाताल लोक के द्वार पर उन्हें उनका पुत्र मकरध्वज मिला। हनुमान जी ने आश्चर्यचकित होकर कहा कि मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ, फिर तुम मेरे पुत्र कैसे आए? तो मकरध्वज ने कहा कि जब लंका दहन के बाद आप समुद्र में पूछ बुझाकर स्नान कर रहे थे, तब श्रम के कारण आपके शरीर से पसीना बह रहा था, जिसे एक मछली ने पी लिया। वह मछली पकड़कर जब अहिरावण की रसोई में लाई गई, उसे काटा गया तो मेरा जन्म हुआ। अहिरावण ने ही मेरा पालन पोषण किया है, इसलिए मैं उसके नगर की रक्षा करता हूँ। हनुमान जी का मकरध्वज से बाहु युद्ध हुआ और वह उसे बांधकर देवी मंदिर पहुँचे, जहाँ श्री राम और लक्ष्मण की बलि दी जानी थी। हनुमान जी के आग्रह पर देवी अदृश्य हो गई और उनकी जगह रामदूत हनुमान स्वयं देवी के रूप में खड़े हो गए। उसी समय श्री राम जी ने लक्ष्मण से कहा, आपत्ति के समय सभी प्राणी मेरा स्मरण करते हैं, लेकिन मेरी आपदाओं को दूर करने वाले तो केवल पवन पुत्र हनुमान ही हैं। अतः हम उनका ही स्मरण करें। तो लक्ष्मण जी ने कहा, यह हनुमान जी कहाँ से आए? तब श्री राम जी ने कहा, पवन पुत्र हनुमान कहाँ नहीं है, वह तो पृथ्वी के कण कण में है। मुझे तो देवी रूप में भी उन्हीं के दर्शन हो रहे हैं। हनुमान जी वहाँ 5 दीपक 5 जगह पर 5 दिशाओं में रखे हुए दिखाई दिए, जिसे अहिरावण ने माँ भवानी की पूजा के लिए जलाया था। ऐसी मान्यता थी कि इन 5 दीपकों को एक साथ बुझाने पर अहिरावण का अंत हो जाएगा। इसी कारण पंचमुखी रूप धरकर वे 5 दीपक एक साथ बुझा दिए और अहिरावण का वध कर श्री राम और लक्ष्मण को कंधे पर बिठाकर लंका की ओर उड़ चढ़े। हनुमान जी का पूरब की ओर वाला मुख वानर का है, जिसकी प्रभा करोड़ों सूर्य के समान है, वे विकराल वाला है। दक्षिण की ओर वाला मुख नरसिंह भगवान का है, यह अत्यंत उग्र तेज वाला भयानक है, किंतु शरण में आए हुए के भय को दूर करने वाला है। पश्चिम दिशा वाला मुख गरुण का है, इसकी पूंछ टेढ़ी है, यह सभी नागों के विष और भूत प्रेतों को भगाने वाला है, इससे समस्त रोगों का नाश होता है। उत्तर दिशा की ओर वाला मुख वारा यानी शुक्र का है, जिसका आकाश के समान कृष्ण वर्ण है। इस मुख के दर्शन से पाताल में रहने वाले जीवों, सिंह व बेताल के भय का और ज्वर का नाश होता है। पंचमुखी हनुमान जी का ऊपर की ओर उठा हुआ मुख हयग्रीव यानी घोड़े का है, यह बहुत भयानक है और असुरों का संहार करने वाला है। इस मुख के द्वारा हनुमान जी ने तारक नामक महान दैत्य का वध किया था। पंचमुखी हनुमान जी में भगवान के 5 अवतारों की शक्ति समाई हुई है, इसलिए वह किसी भी कार्य को करने में समर्थ हैं। पंचमुखी हनुमान जी पूजा अर्चना से वारा, नरसिंह, हयग्रीव, गरुड़ और शंकर जी की उपासना का फल प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का हमारा वीडियो? उम्मीद है पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।